तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ साहिल गुप्ता। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी मेरी जर्नी रही पीडब्ल्यू के साथ और मुझे क्या क्या अप एंड डाउन फेस करने पड़े पूरी इस जर्नी में। तो मैं आपको स्टार्टिंग से सब कुछ बताऊंगा और एंड तक आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो मेरा 650 स्कोर आया है वो आया है, किस तरीके से मैंने सब कुछ फेस किया है। तो देखिए, बात शुरू होती है 11 से। 11th में मैं एंटर करता हूँ। 11th में मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैं अलग सर की वीडियोस देख रहा था यूट्यूब की, अलग सर की फ़िज़िक्स की और केमिस्ट्री की। फ़िज़िक्स की कम देख रहा था मैं, केमिस्ट्री की मैंने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। पर फिर बाद में मुझे कोचिंग लगवानी पड़ी। पर कोचिंग लगवाने के बावजूद मुझे उसमें अच्छा समझ में नहीं आ रहा था, अच्छे से मेरी तैयारी नहीं चल पा रही थी उसमें। तो क्या हुआ, फिर मेरी जो 11th वो एकदम अच्छी नहीं गई। मतलब जो मेरी 11th के जो स्कूल के नंबर है वो तक इतने अच्छे नहीं आए, जिस वजह से मतलब मेरी 11th बेकार चली गई। और मुझे काफ़ी मतलब उस समय तो डर था कि मुझे पता ही नहीं था नीट वगैरह के बारे में ज़्यादा। मैं बस अपनी तैयारी कर रहा था और बस जो होता है वो पढ़े जा रहा था। फिर जब 12th में मैं एंटर करता हूँ तो 12th में लक्ष्य बैच लॉन्च होता है। लक्ष्य बैच की जो वो शुरू में वीडियो नहीं बनाई थी सर ने, एक इंट्रोडक्शन की लक्ष्य बैच में, उसमें म्यूज़िकल शो रखा था एक। हाँ, तो वो मैंने पूरी वीडियो देखी थी। उसे देख के काफ़ी अंदर से मोटिवेशन आया था कि हाँ, मतलब इस बैच से पढ़ूँगा तो हो सकता है मेरा भी सिलेक्शन। तो मैंने उसे ज्वाइन किया। लगभग उसके 1 महीने बाद ज्वाइन किया था, तो मेरा थोड़ा बैकलॉग भी रह गया था। पर मैंने वो कर लिया था कंप्लीट। मतलब धीरे धीरे करके उसके लेक्चर्स देखता गया था। ज़्यादा मैं टेंशन नहीं लेता था बैकलॉग की, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा टाइम दे दो, संडे वगैरह का टाइम दे दो, तो उसमें कंप्लीट हो जाता है सब कुछ। तो मतलब ऐसे चल रहा था सब कुछ। तो 11th मेरी एकदम ख़राब जा चुकी थी। 12th में मैंने लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लिया। लक्ष्य बैच मेरा अच्छा चल रहा था। लक्ष्य बैच में मैं सारी डीपी वगैरह सब सॉल्व कर रहा था। टेस्ट तो थोड़े मेरे मिस हो जाया करते थे, पर मैं दे रहा था टेस्ट भी। टेस्ट वगैरह सब देता, ऐसे चल रहा था। तो उसकी 12th की अच्छी प्रैक्टिस हो गई मेरी। और स्कूल के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे, मैंने अपनी 12th के साथ ही नीट दिया ना, तो उसमें बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम भी होते थे। तो पहले टर्म फर्स्ट हुआ। टर्म फर्स्ट में MCQ आया करते थे। MCQ वाला एग्ज़ाम हुआ था वो। तो उसमें मतलब उसमें मेरी पहली कोर्स हो चुका था लक्ष्य बैच में, तो जितना आना था बोर्ड में, तो उस एग्ज़ाम की वजह से मेरी और प्रैक्टिस हो गई थी अच्छे से, जितना भी पहले का कोर्स था। फिर ऐसी टर्म सेकंड वर्स की भी मेरी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। चलो, यहाँ तक तो सब सही चल रहा है। बस ये 11th थोड़ी ख़राब गई, वो भी PW ने अच्छे से करवा दी 12th कंप्लीट होने के बाद लक्ष्य बैच में। तो इतना सब कुछ सही चल रहा है। पर बाद में बात आती है एग्ज़ाम से 1 महीने की, 1-1.5 महीने पहले की। मतलब ये मान लो, जो मेरा बायोलॉजी का पेपर था ना, उसके लिए हमें 10 दिन की छुट्टी मिली थी। उसका जो पहला दिन था वो सबसे काफ़ी मतलब मेरी लाइफ का सबसे मतलब वैसा दिन कह सकता हूँ मैं। उसमें क्या हुआ, मेरी अम्मा को पैरालाइज़ आ गया और मेरी अम्मा बिल्कुल एकदम ऐसी हो गई कि उनसे उठा नहीं चाह रहा था। और एकदम मतलब ऐसा हो गया, उन्हें ब्रेन का पैरालाइज़ आया। ब्रेन में उनकी क्लॉट जम गए थे, जिसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो काफ़ी सारे मतलब रिश्तेदार वगैरह आने लगे हुए थे। मेरी उससे पहले तक अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी एकदम। मैं टेस्ट वगैरह सब दे रहा था और कोर्स भी कंप्लीट था एकदम। मैं रिविज़न कर रहा था अच्छी। पर उससे जो वो टाइम गैप आया बीच में, उसमें क्या हुआ, मेरे अम्मा की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। और वो टाइम जो चला वो चला पूरे जुलाई के स्टार्टिंग तक। मान सकते हो जुलाई 17 तक तो एग्ज़ाम ही था। और वो सब चल रहा था मई के बीच से जुलाई के स्टार्टिंग तक, ये सब सारा कुछ चला। मेरी अम्मा की डेथ भी हुई इसके बीच में, और मतलब उनकी थेरेमी वगैरह सब चली इसके बीच में। तो काफ़ी एक लंबा समय हो गया था ये। इसमें मेरी प्रैक्टिस मतलब पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा अच्छे से हो ही नहीं पा रही थी। थोड़ा बहुत टाइम मिलता था उसमें मैं चल जाया करता था पढ़ाई करने। तो ये सब चल रहा था। घर पे सारे रिश्तेदार वगैरह आए रहते थे। और उसमें भी इससे भी सबसे मतलब जो फेस करना पड़ा मुझे, वो वाली बात है कि मेरा जो BP है ना, वो थोड़ा डाउन जाता था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी चक्कर वक्कर से फील होते थे काफ़ी। जिसकी वजह से मैं पढ़ाई मतलब कर नहीं पाता था पढ़ाई में, क्योंकि एक जगह फोकस होकर करनी होती है। और उसके वजह से मतलब फोकस ही नहीं होता था, चक्कर से आ रहे होते हैं, थोड़ा आँखें भारी हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ चल रही थी। तो मतलब जुलाई के महीने तक ये सारी चीज़ चल रही थी। पर जब जुलाई का महीना आया, ये सारी चीज़ निपट गई। तो मैंने फिर से अपनी हिम्मत को बटोरा और मैं फिर से पढ़ाई करने में लग गया। और मतलब मैंने एक बार फिर से रिवीजन कर डाली सारे सिलेबस की। और काफ़ी मतलब जब भी सही चल रहा था जुलाई के स्टार्टिंग के बाद, और जब एग्ज़ाम का समय आने वाला था उसके 2 दिन पहले भाई मेरा ऐसा बुखार चढ़ गया, 102 का बुखार चढ़ गया। मैं बिल्कुल टूट गया उस समय। तो सही में मैं अंदर से ये हो गया था कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कि मतलब कर ही नहीं पा रहा, करना चाह रहा हूँ पर फिर भी नहीं हो पा रही। पर फिर भी मतलब ये मान लो कि
उस फिर तो मेरी पढ़ाई हुई नहीं वो 2 दिन में। जो नीट के एग्ज़ाम से 1 दिन पहले का जो दिन था उसमें मतलब मैं बिल्कुल टूटा पड़ा था, बस अपने एक जगह लेटा हुआ था और दवाई लिया था मैं अपने पास के डॉक्टर से। काफ़ी अच्छी दवाई दी थी उन्होंने कि मेरा बुखार उतर गया था, पर फिर भी मुझे काफ़ी वीकनेस सी फील हो रही थी। और मैं अलग सर की वीडियो देख रहा था जो संदीप महेश्वरी के साथ आई थी ना, मैं वाली वीडियो टीवी पे लगा के देख रहा था, मुझे भी याद है। और मतलब काफ़ी मेरे अंदर से टूट गया था। बस मेरे अंदर ये बचा था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, चाहे मेरा निकले या ना निकले, मैं अपना जितना मैं करके आ सकता हूँ एग्ज़ाम में दे के आ जाऊँ। फिर आया एग्ज़ाम डे आप जानते ही उस दिन कैसा मौसम था, कैसा हाल था, बिल्कुल एकदम मतलब इंसान को बेहोश कर देने वाली हालत थी उस दिन तो। और उस दिन हम गए वहाँ पे, जो मेरा सेंटर था वहाँ पे ना एसी था ना कुछ था, काफ़ी मतलब पसीने से काफ़ी बेहाल हालत हो रखी थी। और मैं मेडिसिन लेके चला गया था जिसके वजह से मेरा मतलब टेम्परेचर ना बढ़े, वहाँ पे टेम्परेचर चेक होता है ना, तो मैं बैठा वहाँ पे। और मतलब शुरू में तो मुझे सही फील हो रहा था, पर एग्ज़ाम आने से थोड़ी देर पहले ना मेरा मतलब सर भारी सा होना शुरू हो गया, थोड़े पसीने की वजह से भी थोड़े चक्कर वक्कर से आने शुरू हो गए। पर जैसे एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम की स्टार्टिंग में तो काफ़ी मतलब मेरी हालत ख़राब थी, पर फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम करता गया मैं तो मतलब थोड़ा मेरे में हिम्मत आती गई एग्ज़ाम को देख के भी। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता जा रहा था तो मतलब मेरा एग्ज़ाम हो गया। फिर आके मैंने आंसर की मैच की, तो आंसर की में मेरे अच्छे स्कोर बैठ रहे थे। मेरे वैसे तो 674 बैठे थे, पर कट कटा के अब 650 स्कोर आया है मेरा। और ऑल इंडिया रैंक 4353 आई है। मतलब ये मान सकते हो मैं उस समय काफ़ी ऐसा हो गया था कि मैंने अपनी हिम्मत वो मतलब बिल्कुल अपनी होप छोड़ दी थी कि शायद मेरे से भी हो सकता है। पर वही है ना, जब अंदर से ललक होती है ना, वो थोड़े समय भी कुछ नहीं कर सकता आपका। अगर आपने पहले मेहनत की है तो आपकी मेहनत हमेशा मतलब रंग लाएगी। आपका चाहे उस समय कैसा भी चला, पर अगर आपने पहले वो अपनी डेडिकेशन दिखाई है तो सच में PW ने मेरी काफ़ी हेल्प की है इस जर्नी में। मतलब लास्ट टाइम तक वो वीडियो डालते थे रिविज़न वगैरह की, मतलब जुलाई के बाद जो उनकी क्वेश्चन सीरीज़ वगैरह सब आती थी मैंने सब देखी वो। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करता था, अच्छे लेवल के वो क्वेश्चन करवाते थे, नीट लेवल के भी, उससे थोड़े ऊपर लेवल के भी। लक्ष्य बैच में भी उन्होंने जो क्वेश्चन सीरीज़ लगाई MD सर ने जूलॉजी की, और भी मतलब काफ़ी हेल्प मिली उन सबसे। तो PW ने जो ऐसी हेल्प की ना, मैं PW के बिना सोच सकता था, और जैसी जर्नी चली मेरी उसके बिना उससे भी मुझे ये लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा। पर सबके साथ सबकी दुआ ने मेरे मतलब मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, मेरे महादेव ने काफ़ी मेरे पे कृपा की, जिसकी वजह से आज मेरा 650 स्कोर है। तो काफ़ी अब मुझे खुशी है। अब तो अब सब सही है, मतलब सारे खुश हैं, सारे रिलेटिव वगैरह सब मतलब मिलने आ रहे हैं, सबके फ़ोन आ रहे हैं, तो काफ़ी एकदम खुशी, अब तो सब सही चल रहा है। तो पर उस समय का जो समय था वो मतलब भी सोचता हूँ तो लगता है कि हाँ मतलब क्या चल रहा था उस समय तो। पर चलो सब लाइफ का पार्ट ही है, तो सब अच्छा ही होता है, बाद में सोचते हैं तो अच्छा ही लगता है। चलो बाय।